नमस्कार साथियों, हिंदी पथ पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज मैं यहाँ पे संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जो टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत आता है कुछ संस्कृत कवियों का परिचय, तो आज उन्हीं कवियों के अंतर्गत मैं भास जो नाटककार हैं, भास जो कालिदास के पूर्ववर्ती कवियों में जाने जाते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, भास कालिदास से पूर्ववर्ती कवि के रूप में जाने जाते हैं। भास जो हैं वो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं और यही प्रश्न पीजीटी 2005 में पूछा गया था और जो पिछली बार का टीजीटी था उसमें भी भास से एक प्रश्न आया था कि जो है प्रथम नाटककार किसे माना जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न भास से, तो भास टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम की प्रस्तावना में भास का नाम बहुत आदरपूर्वक लिया है। इसलिए उन्होंने उनका नाम लिया क्योंकि वो कालिदास से भास कहीं ना कहीं बड़े हैं, इसीलिए उनका नाम, क्योंकि वो उनके पूर्ववर्ती मतलब उनसे पहले के कवि हैं। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी नाटक लिखने का श्रेय भास जी को जाता है। यदि प्रश्न बन जाता है कि एकांकी नाटक लिखने का श्रेय किसे जाता है, तो बहुत सारा विकल्प रहेगा, तो उसमें से सही हो जाएगा कि भास को जाता है। भास के नाटकों में 5 एकांकी नाटक हैं। भास ने 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक? 13। तो 13 नाटकों में एकांकी पूछी जाती है कि कितनी एकांकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि उनकी 5 एकांकी है। किसकी? तो भास की। अब यहाँ पे उनकी एकांकी के बारे में देखेंगे कि उनकी जो नाटक एकांकी है वो यहाँ पे है कि प्रतिज्ञा योगेंद्राय, ये 4 अंक का है। उसके बाद स्वप्न वासोदत्तम है जो ये 6 अंक का माना जाता है। कभी कभी इनका ये नाटक के साथ उनके अंक भी पूछे जाते हैं कि इसमें कितने अंक हैं, कितने सर्ग हैं। तो यहाँ प्रतिज्ञा और योगेंद्राय में 4 अंक हैं, जबकि स्वप्न वासोदत्तम में 6 अंक हैं। और पंचरात्र जो है उनका एक नाटक है, उसमें 3 अंक हैं। बाल चरित्र में 5 अंक हैं, जबकि प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7। तो इनके अंक जो जितने भी नाटक हैं उनके अंकों को भी याद करना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रश्न जो है इनसे पूछे जाने की बहुत जो है बड़ी संभावना रहती है। क्यों ना जो है कालिदास और भास, इन दोनों के बारे में प्रश्न जरूर बनता है। तो अभिषेक नाटक 6 अंक का है। उसके बाद अभिमारक, ये भी 6 अंक का है। चारुदत्तम 4 अंक का है। तो याद करने के लिए जो 4-4 अंक वाले हैं उनको एक साथ याद करना है और जो 6 वाले हैं उनको एक साथ कर लेना है। तो स्वप्न वासोदत्तम, अभिषेक नाटक और उसके बाद अभिमारक नाटक, तो ये तीनों 6 अंक के हैं, जबकि प्रतिमा नाटक 7 अंक का है। ऐसे ही करके इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पे है कि चारुदत्त, यह कथा अधूरी है। ये पूछा जाता है कि चारुदत्त इनका नाटक है, इसमें कितने सर्ग हैं। तो सर्ग जब पूछा जाएगा तो यहाँ पे 4 बताना रहेगा। चारुदत्त में 4 अंक हैं। यह कथा अधूरी है। यह यदि पूछा जाता है कि कौन सा नाटक की कथा अधूरी है, तो चारुदत्त है, इसकी जो है कथा अधूरी है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। तो ये जो नाटक है चारुदत्त, इसके जब वो लिख रहे थे भास, तो तभी उनकी मृत्यु हो गई, इसके कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। अब यहाँ पे उनकी एकांकी जो थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उनकी एकांकी जो है, तो यहाँ पे है उरुभंग एकांकी है। उसके बाद दूत वाक्य है, तो यहाँ भी एकांकी है। दूत घटोत्कच, ये भी एकांकी है। उसके बाद कर्णभार, ये भी एकांकी है। मध्यम व्यायोग, ये भी एकांकी है। तो एकांकी को अलग याद करना है और जो नाटक हैं उनको अलग याद करना है। तो यहाँ पे कितने एकांकी, इधर कितनी हो गई, तो इधर 5 एकांकी हो गई। और वहाँ पे नाटक कितने हमने देखा, तो यहाँ पे 7-8 नाटक भी हो गए। तो नाटक को अलग याद कर लेना है और एकांकी को अच्छे से अलग याद करते हुए चलना है। अब भास के प्रमुख नाटकों की संक्षिप्त कथा भी यहाँ पे दी हुई है।
तो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 4 अंक है। इसमें उदयन के वासुदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन है। तो इसमें यदि पूछा जाता है कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में कौन नायक है, तो ये उदयन हो जाएगा, वासुदत्ता इसकी नायिका हो जाएगी। अब स्वप्न वासुदत्ता में कितने अंक हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 अंक हैं। इसमें मंत्री योगेंद्रायण का वासुदत्ता अग्नि में जलकर मर गई है, इस प्रवाद को फैलाकर उदयन को पद्मिनी से विवाह करने का वर्णन यहाँ पे किया गया है। किसमें किया गया है, तो ये है स्वप्न वासुदत्ता। यहाँ पे अगला है कि पंचरात्र इनका एक नाटक है, तो उसमें कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। रात्रि तो यहाँ पे पंच है, लेकिन अंक इसमें कितने हैं, 3 हैं। इसको ऐसे याद करना है। इसमें यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी कि पांडवों को आधा राज्य दे दो का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पंचरात्रि में यज्ञ की समाप्ति पर गुरु द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा में पांडवों को आधा राज्य मांगने की बात यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे बाल चरित अंक है। बाल चरित जो नाटक है, इसमें कितने हैं, तो 5 अंक हैं। ध्यान रखना है कि पंचरात्र में 3 हैं और बाल चरित में 5 अंक हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का वर्णन यहाँ पे किया गया है। किसमें, तो बाल चरित में। अब यहाँ पे अगला जो है कि प्रतिमा नाटक में 7 अंक यहाँ पे बताए गए हैं। कितने अंक, 7। इसमें रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है। पूरा जो रामायण है उसको संक्षिप्त में यहाँ पे वर्णित किया। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। अभिषेक और 6 अंक, ऐसे याद करना है कि अभिषेक में 6 अंक हैं। और यहाँ पे अभिमारक है, इसमें भी 6 अंक हैं। तो जो अभिषेक नाटक है उसमें रामायण के किष्किंधा कांड के युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अंत में रावण वध के पश्चात राम के राज्याभिषेक का वर्णन यहाँ पे किया गया। अभिषेक से याद कर लेना है कि अभिषेक कहाँ होता है, ज़्यादातर रामायण में ही है कि कहीं पे जो है रावण का अभिषेक कहीं पे शिव जी कर देते हैं, तो कहीं पे जो है उनके भाई विभीषण का राज्याभिषेक कौन कर देता है, तो राम 2 मिनट में उनका अभिषेक। तो रामायण में हमेशा अभिषेक ही होता रहता है, ऐसे याद करना है कि इसमें रामायण की ही बात है। तो रामायण के किष्किंधा कांड के युद्ध कांड की सारी कथा संक्षेप में यहाँ पे प्रस्तुत की गई है। अंत में राम के राज्याभिषेक का वर्णन यहाँ पे। अभिमारक में है, इसमें राजकुमार अभिमारक का राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंग के साथ प्रणय विवाह का वर्णन यहाँ पे किया गया है। किसमें, तो अभिमारक नाटक जो है इसमें 7 अंक का वर्णन यहाँ पे भास जी ने किया है। अब यहाँ पे चारुदत्त है। चारुदत्त में 4 और 4, तो इसमें 4 अंक भी हैं। कितने हैं, 4 अंक हैं। इसमें निधन किंतु उदार मन ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का वर्णन है। इसमें भारत वाक्य नहीं है और कथा अधूरी है। इसमें भरत वाक्य नहीं है, यह कथा क्या है, ये अधूरी है। संभवतः भास की मृत्यु के कारण ही यह नाटक क्या हो गया, अपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इसी नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृच्छकटिक जो नाटक लिखा है वो उन्होंने किसके आधार पर लिखा है, तो भास के चारुदत्त नाटक के आधार पर उन्होंने यह नाटक लिखा है और भास की कथा को पूर्ण भी किया है। भास के 2 नाटक स्वप्न वासुदत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण ऐतिहासिक नाटक है। यदि पूछा जाता है कि भास का कौन सा 2 नाटक ऐतिहासिक है, तो यहाँ पे बताना रहेगा कि स्वप्न वासुदत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण ये ऐतिहासिक घटना पर निर्भर करता है। अब भास ने अपने नाटकों में पताका स्नातक और नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक और नाटकीय व्यंग्य का सुंदर समन्वय किया है। यह पूछा जाता है कि पताका स्थानक का सुंदर नाटकीय वर्णन किसने किया है, तो कई सारे विकल्प दिए रहेंगे जिसमें माघ रहेंगे, दंडी रहेंगे, भास रहेंगे, कालिदास रहेंगे। तो उसमें सही रहना रहेगा कि ये भास के नाटकों में जो है मिलता है। भास की शैली कैसी है, तो इनकी शैली यहाँ पे वैदर्भी। भास की शैली क्या है,
तो इनकी शैली वैदर्भी है। यहाँ पे कालिदास की शैली भी वैदर्भी ही है। यहाँ पे उनकी शैली के तीनों गुण विद्यमान हैं। उनकी शैली में जो गुण तीन होते हैं, जैसे माधुर्य होता है, प्रसाद होता है, ओज होता है, ये तीनों गुण उनकी शैली में विद्यमान हैं। किसकी शैली में? तो भास की शैली में। भास की शैली का वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा है। जो भास की शैली है उसमें जो है उनकी शैली का, रामायण का जो है वही प्रभाव इसमें इनके नाटकों में देखने को मिलता है। इनकी शैली वही है जो रामायण में है। भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। इनमें मुख्य छंद है अनुष्टुप है, उसके बाद वसंतिल्का है, सहदुल विक्रणित है, उपजाति है और मालमी है, और उसके बाद में पुष्पिताग्रह है। उसके बाद वंशस्थ छंद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो भास ने अपने नाटकों में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया। यदि पूछता है कि भास ने अपने नाटकों में कितने छंदों का प्रयोग किया है, तो उन्होंने जो है 24 का किया है। लेकिन मुख्यतया उनके कितने छंद यहाँ पे हैं, तो कितने छंद हो जाएंगे? 7 छंदों का इन्होंने मुख्य रूप से प्रयोग किया है। और शैली उनकी वैदर्भी है। और उनका कौन सा नाटक अधूरा रह गया, तो वहाँ पे हो जाएगा चारुदत्त। अब साथियों यहाँ पे हमने भास को यहाँ पे अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। साथियों यहाँ से ही प्रश्न बनता है। यदि हम भास को या फिर कालिदास, दंडी आदि, माघ, ये जितने भी कवि हैं इनको हम अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो टीजीटी के या पीजीटी के प्रश्न इससे बाहर नहीं जाता है, यहीं से ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो साथियों धन्यवाद।